यही चाहिए हमें पाकिस्तान टीम से। मतलब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो आप जैसे भी कह लो, लेकिन छोटी टीम्स को डोमिनेट करो जैसे आज किया। ब्रिलियंट बैटिंग बाय बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। फाइनली मैच जीत गए, सीरीज जीत गए। लेकिन फैंस से गुजारिश है, प्लीज खुदा के लिए इस सीरीज विन को इतना हाइप ना करे कि प्लेयर्स भूल जाए कि वो प्लेयर्स है और सुपरस्टार्स नहीं है। और वैसे भी एक बात है और फैक्ट है कि सीरीज आयरलैंड के अगेंस्ट थी। मतलब आज भी कुछ ऐसी गलतियां की जो अगर आप कोई टॉप टाइप टीम्स के अगेंस्ट करोगे तो आपको मैच में वापस आने नहीं देंगे। ये गलतियां अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के अगेंस्ट करोगे तो वो आपको मैच में वापस आने नहीं देंगे। उन गलतियों की बात मैं करूंगा। सबसे पहली गलती, इमाद वसीम के ओवर्स पूरे नहीं हो रहे पिछले 2-3 मैचेस से। मतलब कि एट द मोमेंट पाकिस्तान का सबसे बेस्ट स्पिन बॉलर इमाद वसीम है, लेकिन उनको आज भी सिर्फ 3 ओवर मिले। हालांकि मैच उसी ने तब्दील किया, उसके जो 2 ओवर थे पहले ओवर के अलावा दूसरा और तीसरा ओवर, उसमें मैच पाकिस्तान की तरफ आया। वरना वो लोग तो हिटिंग कर रहे थे, हमारे सारे फास्ट बॉलर्स को वैसे मार रहे थे जैसे काउंटी के फास्ट बॉलर्स हो। सो इमाद वसीम के फिर भी 3 ओवर्स हुए। और यही बात है कि अगर आपका मेन बॉलर, आपके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स के 4 ओवर पूरे नहीं हो रहे, मतलब कि आपके बॉलिंग चेंजेस में मसला है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, हसन अली का इंक्लूजन। मतलब हम सबको पहले से पता था कि हसन अली की जगह स्क्वाड में नहीं बनती, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि क्या पता सेलेक्टर्स ने उनमें कुछ देखा होगा, कुछ पेस बॉलिंग, कोई स्विंग बॉलिंग, कोई बाउंसर शाउंसर, जिससे वो हमें सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताएगा। लेकिन आज हसन अली ने एक दफा फिर बता दिया कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती। मतलब 3 ओवर 42 रन आयरलैंड के अगेंस्ट, उसे तो बाबर आजम का एहसान मानना चाहिए कि उसे चौथा ओवर नहीं दिया, वरना आयरलैंड के अगेंस्ट हसन अली की हाफ सेंचुरी हो जानी थी। और इसके बाद, इस मैच के बाद अगर हसन अली पाकिस्तान टीम में आया किसी मैच में भी, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि पाकिस्तान टीम में फ्रेंडशिप भी चलती है, कोटा सिस्टम भी चलता है, नेपोटिज्म भी चलता है, सब कुछ चलता है, ग्रुपिंग भी हो रही है। क्योंकि हसन अली की टीम में कोई जगह नहीं बनती अनलेस के वो डोमेस्टिक में ऐसी परफॉर्मेंस दे के 10-10 विकेट ले। इसके अलावा हसन अली की कोई जगह नहीं बनती, और वो भी वसीम जूनियर के ऊपर। मतलब कि एक बंदा अपने टॉप फॉर्म पे, अपने करियर के फॉर्म पे, लेकिन पाकिस्तान के सेलेक्टर्स फिर भी हसन अली को खिलाएंगे और वसीम जूनियर को नहीं खिलाएंगे। इसके अलावा जो तीसरी गलती थी वो थी हमारी फील्डिंग। आज भी हमने 4 कैचेस ड्रॉप किए, और पाकिस्तान ये बात कब समझेगी कि इंपॉर्टेंट मैचेस में आपके बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग भी आपके मैचेस डिसाइड कर सकती है। और हमने देखा है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल में हसन अली का कैच ड्रॉप, आसिफ अली का कैच ड्रॉप वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और आज फिर हमने 4 कैचेस ड्रॉप किए। मतलब कि एक इजी सिनेरियो में आपके फील्डर्स का ये हाल है, तो प्रेशर सिचुएशंस में, फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में आपके फील्डर्स के हाथ तो कांपेंगे ही। और जो टीम्स भी वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट जीतती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को देख ले, वो कैचेस ड्रॉप नहीं करते। उनके बैट्समैन से भी गलती हो सकती है, बॉलर से भी गलती हो सकती है, लेकिन उनके फील्डर्स ऐसे आसान हर मैच में 3-3, 4-4 कैचेस नहीं ड्रॉप करते जैसे पाकिस्तान के फील्डर्स करते हैं। खैर, ये तो थी हमारे फील्डिंग और बॉलिंग के मसाइल। इसके बाद आते हैं हमारे सुपरस्टार साइम अयूब। एट द मोमेंट उसका नाम हमें चेंज करना चाहिए, स्कैम अयूब को। मतलब कि बंदा कोई 22-23 मैचेस खेल चुका है, 210-220 रन है 14 की एवरेज से। और अगर अभी भी हमने उसे ड्रॉप किया तो उसके फैंस कहेंगे कि यार ये तो ज्यादती, यंगस्टर को चांस नहीं देते। मतलब कि 22 करोड़ के आवाम में एक बंदे को कितने चांस दे। इसमें मैं बोर्ड को भी गलती नहीं दूंगा, इनके फैंस की गलती है। 22 करोड़ के आवाम में एक बंदे को 25-30 मैचेस में चांस मिल गया, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और वैसे भी मैं समझता हूं कि सिर्फ एक शॉट पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। सॉरी टू से, साइम अयूब के साथ सिर्फ एक शॉट है, मतलब 9 लुक लेग साइड पे छक्का या चौका। उसके अलावा साइम अयूब की ना कोई टेक्निक है, ना उसके पास कोई और शॉट है। इसके अलावा जो लोग बोल रहे थे कि साइम अयूब एज अ बॉलर पीएसएल में इमर्ज हुआ, उसको भी बाबर आजम यूटिलाइज नहीं कर रहा। मतलब साइम अयूब पावर प्ले में पीएसएल में कामयाब हुआ, लेकिन आज साइम अयूब को 7वां और 9वां या 10वां ओवर दिया गया। मतलब एक बंदा पीएसएल में पावर प्ले में कामयाब हुआ है, आप उसको पावर प्ले के बाद क्यों ओवर दे रहे हो? या तो ओवर ही ना दो या उसे पावर प्ले में ओवर दो। सो पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की जिसकी बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था। और ये गलतियां अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बड़ी टीमों के अगेंस्ट करोगे फाइनल या सेमीफाइनल्स में, तो वो आपको मैच में आने का चांस नहीं देंगे। तो यही वजह है कि हम बोलते हैं कि यार आयरलैंड की टीम थी, बांग्लादेश की टीम थी, क्योंकि आप इतनी गलतियां करने के बावजूद भी मैच जीत जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जब हम मैच हारते हैं, हम कहते हैं हमारी टीम की तो लक खराब है। लक खराब नहीं होती, वो टीम्स आपको गलतियों के बाद मैच में आने ही नहीं देती। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव्स पे आते हैं। पूरी सीरीज में 2 ही पॉजिटिव्स मुझे नजर आए, एक मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, एक शाहीन शाह की बॉलिंग। मतलब यार शाहीन शाह इस ईयर T20s में सबसे टॉप विकेट टेकर है, 44 विकेट से आएगा उसके। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान, जिसपे हर दफा लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग जब भी फेल हुई है रिजवान ने क्रिटिसिज्म फेस की है, क्योंकि बाबर आजम के भी फैंस है, साइम अयूब भी बच जाते हैं अपने 9 लोग शॉट की वजह से, सारे बैट्समैन बच जाते, बीच में बेचारा रिजवान फंस जाते हैं क्रिटिसिज्म के वक्त। लेकिन फिर भी हमेशा मुश्किल मैचेस में, प्रेशर सिचुएशंस में रिजवान ही पाकिस्तान टीम को बचाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो आयरलैंड के अगेंस्ट था। अब आयरलैंड के अगेंस्ट था, लेकिन प्रेशर सिचुएशन थी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में चेस करना था बैक टू बैक 2 मैचेस में, और अगर वो चेस ना
होता तो पाकिस्तान आयरलैंड से सीरीज हारता। और इसी बात का प्रेशर रिजवान ने दोनों दफा रिजवान ने चेस को सेट किया और चेस किया, और माशाल्लाह से रिजवान ने अपने पावर हिटिंग पे भी काम किया, क्योंकि आज भी और दूसरे T20 में भी वो पहले ही ओवर से हिटिंग कर रहा था। रिजवान के अलावा बाबर आजम ने काफी खूबसूरत बैटिंग की, एक ओवर में 4 छक्के भी मार लिए थे। सो ये एक अच्छी बात है कि रिजवान और बाबर आजम दोनों अपने एवरेज के साथ अपने स्ट्राइक रेट को भी इंप्रूव कर रहे हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे इस सीरीज के बाद। अब ऑन टू द इंग्लैंड सीरीज एंड द फाइनल प्रेप बिफोर द वर्ल्ड कप। और इस सीरीज में हम जो करेंगे इंग्लैंड की सीरीज में, वही हम वर्ल्ड कप में करने वाले हैं। जिस तरह हम न्यूजीलैंड के जेड टीम से सीरीज ड्रॉ कर गए, जिस तरह हमने आयरलैंड से मुश्किलों से सीरीज जीती, और इंग्लैंड की सीरीज वो सीरीज होने वाली है जिसमें हम अपना वो 11 खिलाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में खिलाने वाले हैं। सो एक इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है और इंपॉर्टेंट सीरीज में इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।